हेलो क्लास। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है क्लिनिकल रिसर्च में ऊपर हम लोग डायरेक्ट बढ़ते जा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ लिए, जिसमें कि हम लोग ने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन वेरियस अप्रोच ऑफ ड्रग डिस्कवरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें क्या-क्या हम लोग ने पढ़ा था, तो आप देख लीजिए। इसमें हम लोग एक-एक किया था, जो कि आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, आईएनडी एप्लीकेशन, ड्रग का टेस्टिंग और डोसेज फॉर्म जो था इसमें। तो हम लोग जो है फार्माकोलॉजी की ओर जो है चल रहे थे और उसको देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्री क्लिनिकल में फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल पढ़े थे। क्योंकि हमने देखा था कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में हम लोग 2 तरह के ट्रायल्स करते हैं। एक होता है प्री क्लिनिकल और एक होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोगों ने फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल के बारे में देख रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग फार्माकोलॉजिकल के बारे में हम लोग देखे और उसकी को हम लोग पढ़े थे। जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि फार्माकोलॉजिकल में क्या-क्या था। तो देखिए, फार्माकोलॉजिकल में हम लोगों ने सेलेक्टिव टेस्टिंग, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल, सेलेक्टिव टेस्टिंग ऑफ एनिमल मॉडल और क्या कहते हैं सेफ्टी ऑफ फार्माकोलॉजी देखा। तो इसमें ये चारों हम लोगों ने स्टडी की थी, जिसमें कि हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो पिछली वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, सेलेक्टिव टेस्टिंग की बात करने तो इसको मैंने बता दिया है आपको, और पिछले वीडियो में बहुत ही बढ़िया जो है आपको एक्सप्लेन भी मैंने किया है। और यदि आप नहीं देखे तो आपकी गलती है, तो जाके वहाँ पर उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर बात है फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की, तो इसको भी मैंने आपको समझा दिया है और आप जो है जाके उसको देख लीजिएगा। मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें तो नेक्स्ट टेस्टिंग एनिमल मॉडल ऑफ डिजीज़, ये जो है थर्ड है और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या-क्या आखिर इसके अंदर दिया हुआ है। तो आइए डायरेक्ट पहुँचते हैं वहाँ पर और देखते हैं टाइप ऑफ ए एनिमल मॉडल। तो एनिमल मॉडल जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक्यूट फिजियोलॉजिकल, ठीक है? और फार्माकोलॉजिकल मॉडल, क्रोनिक फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मॉडल और जेनेटिक मॉडल। ये 3 ही मॉडल जो है हमको बताया गया है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, इसमें जो है हम एक-एक करके जो है इन तीनों मॉडल को पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, एक ऐसे देखो, याद करना क्या है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है? एक्यूट मतलब कम समय के लिए, क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है? तो ये सब जो है मॉडल उसमें पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग एक्यूट को पहले एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद क्रोनिक और फिर जेनेटिक मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, एक्यूट फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मॉडल में बात कर लें, तो दिस मॉडल, ठीक है, इंटेंडेड टू मिमिक द सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द क्लिनिकल डिसऑर्डर, जैसे कि सीजर इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन एज ए मॉडल ऑफ एपिलेप्सी। यदि हमको सीजर का मॉडल तैयार करना है, ठीक है, उस पेशेंट को सीजर देना है, तो पेशेंट मतलब कि उस एनिमल को बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल है, इसमें जो है हम एनिमल की बात करेंगे। तो उस एनिमल को जो है हमको सीजर क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे उसके ब्रेन में, ठीक है? तो उसके ब्रेन में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होगा और उसको एपिलेप्सी आएगी, ठीक है? एक ये चीज़ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम क्या करेंगे, उसको हम पेन देंगे। तो पेन कैसे दे सकते हैं? तो पेन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक हॉट प्लेट होगा, उस हॉट प्लेट पे उसको रखेंगे, जिसके कारण उसको पेन होगा और हम एनाल्जेसिक ड्रग का टेस्टिंग कर सकते हैं। जो एनाल्जेसिक ड्रग जो है पेन में देते हैं, उस ड्रग की हम बात कर रहे हैं। फिर थर्ड और लास्ट बात करेंगे, तो हम लोग उसको क्या है, कुछ एलर्जी, देखिए हिस्टामिन कब रिलीज़ होता है? एलर्जी की सिचुएशन में। तो हम क्या करेंगे कि उसको ना ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा दें, ठीक है? तो उसके में हम लोग अस्थमा का जो है मॉडल हम लोग देख सकते हैं। ये सारे जो है एक्यूट फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजिकल मॉडल में बच्चों आते हैं। फिर नेक्स्ट और बात कर लें तो क्रोनिक फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? द मॉडल इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ द ड्रग इन फिजिकल इंटरवेंशन टू द इंड्यूस ऑनगोइंग एब्नॉर्मलिटी सिमिलर टू क्लिनिकल कंडीशन, जैसे कि देखो बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ये क्रोनिक मतलब क्या होता है? आप लंबे समय की बात करते हो, ठीक है? तो क्या है कि हम लंबे समय तक कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड करवाएँ, जो कि उस मॉडल को बनाए और फिर हम अपने ड्रग का जो है रिसर्च कर सकें, ठीक है? तो देखो, जिस तो हम देखो क्या, एक एल्क्सॉन होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं कि मतलब कि जो एनिमल है उसके अंदर हम लोग डालते हैं,
ठीक है? उस एनिमल के अंदर डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो पैनक्रियाज़ जो होता है इंसुलिन प्रोडक्शन करता है, वो रुक जाएगा और रुक जाएगा तो उसको क्या होगा? जब इंसुलिन प्रोडक्शन होगा नहीं, रुक जाएगा तो उसको टाइप टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा। कोई क्रोनिक लंबे समय तक ये मॉडल। अब देखो बच्चों, हम एक्यूट क्रोनिक का मतलब समझे कि नहीं समझे? एक बार हम बता देते हैं। एक्यूट मतलब होता है कि तुरंत हम उसको वो वो काम किए और तुरंत वो एक्शन देना शुरू किया, हम तुरंत अपने ड्रग का जो है क्या कहते हैं कि प्री क्लिनिकल कर लें, ठीक है? उसको हम देख लें। और क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय तक कोई चीज़ दें और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर रिसर्च करें, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करें। तो एल्गज़ोन वही होता है कि हम बार-बार उसको इंजेक्ट करते रहते हैं कि भाई जो है उसका पैनक्रियाज़ खराब हो जाए, इंसुलिन का प्रोडक्शन ना हो और वो टाइप 1 डायबिटीज़ में चला जाए, तो हम अपने ड्रग का जो है आराम से जो है रिसर्च कर सकें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें देखने को बच्चों मिलती हैं। अब देखिए इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपिएट, ठीक है? निकोटीन, अदर ड्रग। अब ड्रग डिपेंडेंस हमको क्रिएट करना है तो क्या करोगे? अच्छा ये बताओ, कोई नशेड़ी होता है, ठीक है? उस नशेड़ी में क्या होता है? वो क्या तुरंत जो है नशा करने लगता है। कोई दारू या अल्कोहलिक कंज़म्पशन कर रहा है या कोई मॉर्फिन ले रहा है, तो क्या होता है उसमें विथड्रॉल सिम्पटम जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, विथड्रॉल सिम्पटम, ठीक है? तो उसको लंबे समय तक क्रोनिक कंडीशन में जब लेता है, तब वो एक्टिवेट होते हैं। आप एक दिन पी रहे हो या एक दिन आप मॉर्फिन ले रहे हो, इसका थोड़ा मतलब है कि आप तुरंत आपको एडिक्शन लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लंबे समय तक लेने पर उसके विथड्रॉल सिंड्रोम एक्टिवेट होते हैं और वो डिपेंडेंस में चला जाता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे बच्चों कंडीशन कह रही है, तो क्रोनिक फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मॉडल का तभी हम टेस्टिंग किसी एनिमल के ऊपर करते हैं। फिर आता है जेनेटिक एनिमल, जेनेटिक ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़े हो? ठीक है? बस वही चीज़ है। वहाँ पर हम लोग जो है ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है देखो बच्चों ये चीज़ आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा 12th में, ठीक है? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तोप चीज़ नहीं है और बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ा होगा, ठीक है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय डिलीशन या ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन टू शो एब्नॉर्मैलिटी रिजेंबलिंग द ह्यूमन डिजीज़, ठीक है? The development of the transgenic technology has allowed to the inbred strain to produce with the gene abnormality to present throughout the animal life, ठीक है? तो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? तो वही होती है कि उसके जीन में कोई चेंजिंग करके और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ठीक है? या कुछ ऐसी चेंजिंग की जाए जिसके कारण कि हम जो अपना उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया उस चीज़ को एक्सप्लेन करके, आप देख सकते हो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी इनेबल टू रिसर्च द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल जीन म्यूटेशन ऑन द वाइड रेंज ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट टू द माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल टू बी यूज्ड द स्टडी ऑफ बोथ द नॉर्मल एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर जीन, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ये आसान है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा वैलिडिटी क्राइटेरिया इन कॉन्टेक्स्ट टू द एनिमल टेस्टिंग, ठीक है? तो कैसे वैलिडिटी करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हम लोग फेस वैलिडिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और प्रेडिक्टेड वैलिडिटी का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ये तीनों एक बार हम लोग देख लेते हैं। जी, इसमें एक चीज़ और देख लो, वैलिडिटी जो होता है तो एनिमल मॉडल प्रोड्यूस द लैब कैन नेवर बी एग्जैक्टली रिप्लिकेट द स्पॉन्टेनियस ह्यूमन डिजीज स्टेट टू सर्वे, ठीक है? वैलिडिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द वैलिडिटी रिफर टू द एक्यूरेसी विथ विच इज मॉडल टू रिप्रोड्यूस द फिनोमेना, ठीक है? जैसे सिम्टम, क्लिनिकल साइन, ठीक है? ये सब जो होता है फेस वैलिडिटी में आता है। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है? तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो रिफर टू द थ्योरेटिकल रेशनल विच इज मॉडल टू बेस्ट इट इज एग्जैक्ट, ठीक है? यहाँ पे हम बात करें तो इटियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन डिजीज, ये हम लोग जो है पता करने में करते हैं उस एनिमल के ऊपर देख के, तो उससे हमको एक आइडिया लग जाता है। फिर आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो दिस वैलिडिटी रिफर टू द एक्सटेंट विच द मल्टीपली मैनिपुलेशन, ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट इन द मॉडल ऑफ द, ठीक है, प्रेडिक्टिव इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन डिसऑर्डर। अब देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थ्री एज द इंपॉर्टेंट डायरेक्टली टू रिलेवेट, ठीक है, ये चीज होती है। आप इस तीनों को याद कर लीजिएगा, फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और प्रेडिक्टिव वैलिडिटी को। अब आता है सेफ्टी फार्माकोलॉजी के बारे में बात कर ले। तो सेफ्टी फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए यहाँ पर हम लोग चले आए तो शुरू में, तो देखिए शुरू में हम लोग चले आए तो ये चारों चीज़ हम लोग खत्म करना था। सेफ्टी टेस्टिंग, सेलेक्टिविटी टेस्टिंग जो हमने पढ़ा चुका है, फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल आज मैंने पढ़ा है, टेस्टिंग एनिमल मॉडल ऑफ डिजीज। अब थर्ड जो है सेफ्टी फार्माकोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो देखिए सेफ्टी फार्माकोलॉजी में क्या देखते हैं
कि सेफ्टी फार्माकोलॉजी इज द इवेल्युएशन एंड स्टडी ऑफ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ड्रग which is unrelated to the desired therapeutic effect, therefore may be present a hazard. This test is conducted does not too much is excess of the intended clinical dose. Safety pharmacologists seek to identify the unanticipated effect, not expect to the predicted. It is aimed to the detecting possible undesirable or dangerous effect of exposure to the drug in the therapeutic dose. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सेफ्टी फार्माकोलॉजी में आती है उस ड्रग के रिलेटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लें। देखिए, टाइप है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है और टेस्टिंग है हमको करनी है। जैसे जैसे यहाँ पे है कोर बैटरी है, तो इसका कहाँ कहाँ हम लोग इफेक्ट देखते हैं, तो सीएनएस पे देख लें, कार्डियोवास्कुलर पे देख लें और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सीएनएस पे क्या होती है, ऑब्जर्व ऑन द कॉन्शियस एनिमल यदि है तो मोटर एक्टिविटी, बिहेवियर चेंजेस, कोऑर्डिनेशन, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हम लोग सीएनएस पे इफेक्ट करने पर देखते हैं। यदि बात करें कार्डियक पे, तो वहाँ पे एनेस्थाइज एनिमल है तो बॉडी बीपी, हार्ट रेट, ईसीजी चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिलती है। और रिस्पिरेटरी चेंज सिस्टम की बात कर लें तो एनेस्थाइज है और कॉन्शियस एनिमल है तो रिस्पिरेटरी रेट, उसकी टाइडल वॉल्यूम और आर्टरी ऑक्सीजन सैचुरेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बात करें फॉलो अप टेस्ट जो उसको फॉलो करती है, सीएनएस, कार्डियक और रेस्पिरेटरी पे ही देखते हैं। तो टेस्ट ऑन लर्निंग एंड स्पीच, more complex test for the changes in the behavior or motor function, test of the visibility and auditory function। और बात करें कार्डियक पे तो उसके कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी, वस्कुलर रेजिस्टेंस और रेगुलर ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर बात करें नेक्स्ट तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एयरवे रेजिस्टेंस, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, ब्लड गैसेस देखने को मिलती हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना आपको याद करनी पड़ेंगी। जो एम-फार्म फार्माकोलॉजी के बच्चे होते हैं ना वो सारी चीज़ें ये परफॉर्म करते हैं और फॉर्म डी में ये सारी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे कारण आपको रहे और आपको कहीं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करनी है, बस आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं और बुक में रखने की ज़रूरत है। अब पीसीआई ने क्यों इंक्लूड किया ये पीसीआई जाने। ठीक है, पर आप जो है इसको बस एक बार रट लीगा, याद कर लीगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बस एक बार पढ़नी होती है। पढ़ने के बाद आप लिख के आ जाइए। प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो है फॉर्म डी का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे एम-फार्म फार्माकोलॉजी होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर है तो आप एक बार जो है कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा इसका कि आपको क्या-क्या लिखना है। ठीक है, मैं एक बार आपको बस एक बार वो समझा दे रहा हूँ, क्या मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ जिससे कर आपको थोड़ा-मोड़ा समझ में आ जाए। उसके बाद जो अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा समझाने के लिए, मैं साफ कह रहा हूँ। बस ये कहना चाहूँगा कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, इसको लिखना ही है बस। ठीक है? आगे जो टॉपिक आएँगी, वो समझने वाले टॉपिक है आईएनडी-ऊनडी, वो मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है। ठीक है? तो अभी ये देख लीजिए। और फिर बात करें सप्लीमेंट्री टेस्ट की, तो रीनल फंक्शन है, तो इसमें यूरिन वॉल्यूम, ब्लड यूरिन, ठीक है, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। एएनएस पे देख लें तो जीपीएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये रही हमारी। अब जो है सेफ्टी फार्माकोलॉजी की, अब बात करेंगे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी का अप्रोच ऑफ ड्रग डिस्कवरी। तो इसमें देखिए टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोच में क्या हो सकता है कि ड्रग्स जो है बॉडी में जाएगा तो क्या-क्या कोई दिक्कत तो कॉज़ नहीं करेगा, जैसे टेटोजेनिसिटी नहीं कॉज़ करे, ठीक है? फिर क्या होता है उसकी इफ़ेक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी हो सकता है, क्या हो सकता है? ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम लोग देखते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए एनिमल टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएगा एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी मतलब स्टडी शुड बी कैरी आउट इन द लिस्ट टू स्पीशीज यूजुअली माइस एंड रेट, यूजुअली सेम रूट ऑफ इंटेंडेड फॉर द ह्यूमन। In addition, the least two more route should be used to ensure a systematic approach of the drug. This route may be depend upon the nature of drug. Mortality should be looked up to the 72 hours after the parental administration and up to the 7 day after oral administration। ठीक है, और symptom sign की बात कर लें तो mode of death should be the reported which appropriate to the macroscopic। ठीक है, और lethal dose 50 should be the reported preferably विथ 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी शुड बी कैरी आउट द लिस्ट 2 मेमलिन स्पीशीज ऑफ विच शुड बी द नॉन रोडेंट।
The duration of study will be depend upon the whether the application for the marketing permission of clinical trial। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन स्टडी भी करते हैं, जिसमें कि हमको फर्टिलिटी स्टडी, टेटोजेनिसिटी स्टडी और पैरेंटल स्टडी और लोकल स्टडी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो इसको एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए फर्टिलिटी स्टडी में हम लोग उसकी फर्टिलिटी को देखते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई ड्रग है उसको एडमिनिस्टर किए बोथ मेल एंड फीमेल में, तो बिगिनिंग ऑफ अन, ठीक है, number of day before the mating, a female the medication should be the continue after the mating and the pregnant who should be the treated throughout the pregnant। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं कि उसके हम लोग प्रेगनेंसी को चेक कर सकें कि इफेक्ट कुछ ऐसा कॉज तो नहीं कर रहा है जो उसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट डाल रहा हो। इस कारण जो है उसको प्रेग्नेंट करने के बाद जो है उस फीमेल जो वो है एनिमल है उस पे हम लोग ड्रग जो है चालू रखते हैं। The highest dose used should not be affected general health and growth of the animal. The route of administration should be same for the therapeutic use of the human। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं। फिर है द कंट्रोल and the treated group should be the similar size and large enough to give the least 20 pregnant animal should be control group of the rodent and the least 8 pregnant animal in the control group of the rodent। ठीक है, टेटोजेनिसिटी में आप जानते ही हो, टेटोजेनिसिटी का पता करना 1961 थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो हम लोग अब जो है सारे ड्रग का टेटोजेनिसिटी पता जरूर करते हैं कि कोई ये जो है फोकोमिलिया कॉज तो नहीं कर रहा है, वही चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखनी होगी आपको, उस एनिमल पे पता करना होता है। फिर हम लोग प्रीनेटल स्टडीज करते हैं। ड्रग शुड बी द एडमिनिस्टर्ड थ्रू आउट द लिस्ट third of the pregnant and then through the lactation on wearing the control of is treated। ये सारी चीज़ें तो आप देख लीजिएगा और लोकल टॉक्सिसिटी भी जो है हम लोग पता करने में करते हैं। ठीक है, तो ये रहा, थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिएगा आप और इसमें आपको जो है देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अब बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हम लोग को, इतना ही पढ़ना है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि ये अब चीज़ लिखनी है आपको और एग्जाम में, और आपको कॉपी भरनी है। ठीक है, इसका ज़्यादा रोल और रोल नहीं है फॉर्म डी में, पर एक बार पढ़ने का आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जिसके कारण कि पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जो है अब जो आईएनडी एप्लीकेशन आया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये पूछता ही पूछता है। प्री क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आईएनडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आईएनडी एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।